रात के 2 बजे हैं, फोन की स्क्रीन बंद हो चुकी है, लेकिन दिमाग अभी भी चालू है। एक पुरानी बात याद आ रही है, किसी का कहा हुआ एक वाक्य, भविष्य की चिंता, पिछली गलतियां और बीच बीच में एक अजीब खालीपन। शरीर थका हुआ है, लेकिन मन नहीं थकता। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्यों इंसान का मन कभी शांत नहीं रहता? क्यों हर चीज मिलने के बाद भी भीतर कोई बेचैनी बची रहती है? भगवत गीता में अर्जुन भी इसी बेचैनी से टूट रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रम में था, सामने युद्ध था, लेकिन असली लड़ाई उसके भीतर चल रही थी। और तब कृष्ण ने एक ऐसी बात कही जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, वो हर उस इंसान के लिए थी जो अपने ही मन से हार रहा है। कृष्ण ने कहा, मन चंचल है। लेकिन उन्होंने वहीं रुककर सिर्फ समस्या नहीं बताई, उन्होंने यह भी समझाया कि मन चंचल क्यों है, क्योंकि मन लगातार भागता है उस चीज की तरफ जो उसके पास नहीं है। यही मन की प्रकृति है। जब तक कुछ नहीं मिलता, मन बेचैन रहता है, और जब मिल जाता है तब भी शांत नहीं होता। नई नौकरी चाहिए, फिर बेहतर नौकरी चाहिए, फिर दूसरों से आगे निकलना है, फिर डर कि कहीं यह सब छिन न जाए। मन कभी वर्तमान में टिकता ही नहीं। वो या तो अतीत में पछता रहा होता है या भविष्य में डर रहा होता है। गीता में कृष्ण बार बार आसक्ति की बात करते हैं। लोग अक्सर समझते हैं कि आसक्ति मतलब सिर्फ किसी इंसान से लगाव, लेकिन गीता में आसक्ति बहुत गहरी चीज़ है। लोगों की राय से आसक्ति, वैलिडेशन से आसक्ति, अपने इमेज से आसक्ति, हारने के डर से आसक्ति, जीतने की भूख से आसक्ति, और सबसे खतरनाक, अपने मन की हर बात को सच मान लेने की आसक्ति। आज इंसान का मन इसलिए भी शांत नहीं है क्योंकि उसने अपने मन को देखना बंद कर दिया है। वो सिर्फ उसे फॉलो करता है। मन कहता है तू पीछे रह गया है, और इंसान भागने लगता है। मन कहता है सब तुझसे बेहतर है, और भीतर ही भीतर तुलना शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया ने इस बेचैनी को और गहरा कर दिया है। हर समय किसी और की जिंदगी सामने है। किसी की बॉडी बेहतर है, किसी के पैसे ज़्यादा हैं, किसी का रिलेशनशिप अच्छा दिख रहा है, किसी की लाइफ सेटल्ड लग रही है। धीरे धीरे इंसान अपनी ही जिंदगी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, जिसका मन इंद्रियों के पीछे भागता रहता है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। यानी समस्या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है। समस्या यह है कि मन हर बाहरी चीज से अपनी पहचान बनाने लगा है, और जब पहचान बाहर बनती है तो शांति कभी भीतर नहीं मिलती। यही कारण है कि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी खाली महसूस करते हैं, क्योंकि मन को चीजें चाहिए नहीं होती, मन को पकड़ चाहिए होती है। वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। लोग मुझे कैसे देखें, भविष्य कैसा हो, रिश्ते कैसे चलें, दुनिया मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही। और जब जीवन कंट्रोल में नहीं आता तो मन टूटने लगता है। कृष्ण ने अर्जुन को भागने नहीं दिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि सब छोड़ दो और जंगल चले जाओ। उन्होंने कहा, युद्ध के बीच में स्थिर रहना सीखो। यही गीता की सबसे बड़ी बात है। शांति भागने से नहीं आती, समझ से आती है। मन को फोर्स करके शांत नहीं किया जा सकता, उसे समझना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, मन अभ्यास और वैराग्य से स्थिर होता है। अभ्यास मतलब बार बार खुद को वापस लाना। जब मन भटके उसे देखना, जब तुलना शुरू हो उसे पकड़ना, जब ईगो हर्ट हो उसे पहचानना। और वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है। वैराग्य का असली मतलब है हर चीज को पकड़कर न बैठना। रिश्ते रखो, लेकिन उनमें खुद को मत खो दो। काम करो, लेकिन अपनी कीमत सिर्फ रिजल्ट से मत तय करो। लोगों से प्यार करो, लेकिन अपनी शांति उनकी अप्रूवल पर मत टिको। गीता इंसान को इमोशनलिस्ट नहीं बनाती, वो इंसान को अंदर से स्टेबल बनाती है। क्योंकि कृष्ण जानते थे, मन हमेशा कुछ न कुछ महसूस करेगा। कभी डर, कभी गुस्सा, कभी इच्छा, कभी अकेलापन। लेकिन सफरिंग तब शुरू होती है जब इंसान उन भावनाओं के साथ अपनी पहचान जोड़ लेता है। मैं असफल हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे बिना वो खुश है,
मेरी जिंदगी कहीं नहीं जा रही। धीरे धीरे थॉट्स सच लगने लगते हैं। यही कृष्ण सबसे गहरी बात कहते हैं। तुम मन नहीं हो, तुम वो हो जो मन को देख सकता है। ये बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन अगर सच में समझ आ जाए तो बहुत कुछ बदलने लगता है, क्योंकि तब हर थॉट को तुरंत बिलीव करना बंद हो जाता है। फिर इंसान पहली बार अपने भीतर थोड़ी दूरी महसूस करता है, एक स्पेस जहां शांति धीरे धीरे पैदा होती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। समस्या यह है कि लोग कभी अपने भीतर अकेले बैठते ही नहीं। हर खाली मोमेंट तुरंत भर दिया जाता है, फोन से, म्यूजिक से, रील्स से, नोटिफिकेशन से, क्योंकि साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन कृष्ण का पूरा ज्ञान इसी साइलेंस की तरफ ले जाता है, जहां इंसान पहली बार खुद को बिना डिस्ट्रैक्शन के देखता है। और सच कहें, यही सबसे कठिन काम है, अपने भीतर देखना, अपने डर देखना, अपनी जेलसी, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी अधूरी इच्छाएं। लेकिन वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। गीता क्विक मोटिवेशन नहीं देती, वो धीरे धीरे इंसान को उसके भ्रम से बाहर निकालती है। कृष्ण अर्जुन को स्ट्रॉन्गर नहीं बना रहे थे, वो उसे क्लियरर बना रहे थे, क्योंकि जब क्लैरिटी आती है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। पूरी तरह नहीं, मन फिर भी भटकेगा, लेकिन अब इंसान उसका गुलाम नहीं रहेगा। शायद इसीलिए हजारों साल बाद भी गीता आज इतनी रेलेवेंट लगती है, क्योंकि इंसान बदल गया है लेकिन उसका मन नहीं बदला। आज भी वही डर है, वही इच्छाएं, वही अटैचमेंट, वही कंफ्यूजन। और शायद आज भी कृष्ण वही कह रहे हैं, अपने मन से भागो मत, उसे समझो। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन को देखना सीख जाता है, उसी दिन भीतर पहली बार एक छोटी सी शांति जन्म लेती है।